अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम चिकन के कोफ्ते बना रहे हैं। 600 ग्राम्स मैंने चिकन को काट कर मैंने थाई पार्ट लिया है और इसको मैंने घर में ही मिक्सर में या चॉपर में आप इसको पीस लीजिए। इसमें देखिए ये आधे कप से ऊपर प्याज ले लिया है बरिस्ता, जिसको हमको क्रश करके डालना है। देखिए इसको थोड़ी देर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये अच्छे से क्रश हो जाती है। 2 टीस्पून हरा मिर्चा पिसा हुआ लिया है मैंने, हरी मिर्ची का पेस्ट 2 टीस्पून है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया है हरा धनिया कटा हुआ। नमक डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर इसको मैरिनेट करने रख देंगे। ये इसमें थोड़ा सा हम 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल डालिए, घी डालिए, मक्खन डालिए, आपको जो डालना है डालिए और इसको अच्छे से हम मिक्स करके रख देंगे। और फिर आधे घंटे के बाद में हम इसका कोफ्ता बनाएंगे। इसी वक्त आप नमक चख लीजिएगा, मिर्चा चख लीजिएगा, वैसे एकदम सही मिर्चा है। अब हम इसको रख देते हैं। ये हमारा कोफ्ते का कीमा एकदम रेडी है। अब हम कोफ्ता बनाएंगे। ये देखिए इसमें कोई बेसन या कोई भी इसमें आटा वाटा नहीं डला है। इसको इस तरह से आप बनाकर बहुत आसानी से बन जाता है। ऐसे बनाकर आप इसमें डायरेक्ट फ्राइंग पैन में डालते जाएं। इसी तरह से आप ये सारे कोफ्ते बना लें। हमारे कोफ्ते एकदम रेडी हो गए हैं। अब हम इसको गैस पर रखते हैं। पहले हम इसको 2 मिनट फास्ट हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर ढक्कन लगाकर हम स्लो कर देंगे। ये मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया है। इसको हाई फ्लेम पे इसलिए रखते हैं कि अंदर का मॉइस्चर इसका एक साथ में ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये हाई फ्लेम पे रखने के बाद में इसको हम स्लो फ्लेम करके ढक्कन ढाँक के रखते हैं। इसमें कोई पानी और तेल नहीं है एक्स्ट्रा। कोफ्ता अपना थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे और बाद में स्लो फ्लेम पे कर देंगे। ये देखिए ये इतना कोफ्ता पानी छोड़ा है। इसी में ये पूरा चिकन का कोफ्ता गल जाएगा। हमको इसको बिल्कुल छूना नहीं है, हिलाना नहीं है। इसी में ये पूरा पानी भी सूख जाएगा और ये पूरा देखिए बिल्कुल चिपका नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि इसको नॉन स्टिक में आप बनाएं, और वैसे भी पतीले में बनाएंगे तो ये नहीं चिपकता है। ये देखिए हमारे कोफ्ते एकदम रेडी हो गए हैं। एक भी कोफ्ता नहीं टूटा है और ये बहुत टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं। ये हमारे कोफ्ते एकदम रेडी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एकदम स्पॉन्जी है, जूसी है। देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये देखिए अंदर से भी एकदम जूसी है, बिल्कुल सूखा नहीं है। और ये देखिए ये कोफ्ते आप ऐसे खा सकते हैं। आपको अगर और इसका ग्रेवी बनानी है तो आप कोई भी ग्रेवी बनाइए, कोरमा ग्रेवी बनाइए, कोई भी ग्रेवी बनाइए, उसमें आप डाल सकते हैं। सूखा कुछ बनाइए मसाला, उसमें आप डाल सकते हैं। कोई भी ग्रेवी आप बनाइए उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन है, वाइट है। और इसको ऐसे अगर आपको खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर इसको अंडा ब्रेड क्रम्ब लगा कर खा सकते हैं। बहुत तरीके से आप इसको खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।